और एक तो ये आया, कहा जी मेरे को बाल काटना, मैं कहता नहीं आपने भरे होगा अभी वहां से बाल काटने पर लगा दिया, मेरे को काटने नहीं आते बाल। इस प्रकार की काफी समस्याएं हैं। हमने ग्रुप डी के कर्मचारी तैनात हैं सर, उनसे ड्यूटी लेने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है सर। क्योंकि जैसे कुक है, मोची है, धोबी है, बार्बर है, तो ये लोग कभी उस स्किल के पहले इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब पुलिस विभाग में आते हैं तो वो कई इस प्रकार की मेरे सामने भी समस्याएं आ रही हैं कि मैं लगा दिया लंगर में और मेरे को करना नहीं आता काम का ये। हाँ वो भी कई प्रकार की समस्याएं बताते तो आके मेरे को, वो आकर के मिल लेते हैं, सीधा आके मिलते हैं। वेदन है इंस्पेक्टर धर्मवीर, थाना प्रभारी अंबाला कैंप से। कृपया अपना सुझाव प्रस्तुत करें। जय हिंद सर, मैं थाना अम्बाड़ा कैंट में बतौर SHO तैनात हूँ सर। तो हमारे विभाग में सर ग्रुप डी के कर्मचारी तैनात हैं सर, उनसे ड्यूटी लेने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्योंकि वो पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। और जब भी उनको हम किसी ड्यूटी के लिए कहते हैं तो वो अपना स्थानांतरण किसी और विभाग में करवा लेते हैं। और उनको हम जब भी कहीं बाहर जाने के लिए कहते हैं तो उसमें भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि पुलिस विभाग में गैर वक्त ड्यूटी जाना पड़ता है और चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य राज्यों में भी जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती पैरामिलिट्री फोर्स की तरह की जाए और इन पर पुलिस के नियम और कानून लागू हों, ताकि इनसे नियमानुसार ड्यूटी समय पर ली जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, इसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके इसके ऊपर क्या है विचार करेंगे इसको। सर इसमें ये मैं नमस्कार सर, मैं शशांक सर, AIG एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बताना चाहूँगा सर कि जो लास्ट 2018 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो इनको 22-23 में ऑनलाइन ड्राइव चला था। उसमें 1100 में से सर 550 लोग दूसरे विभाग में ट्रांसफर होकर चले गए। तो जैसे इन्होंने बताया कि सर दो बेसिक समस्या हैं, अनुशासन की और स्किल की। क्योंकि जैसे कुक है, मोची है, धोबी है, बार्बर है, तो ये लोग कभी उस स्किल के पहले इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब पुलिस विभाग में आते हैं तो वो उनको सर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और अनुशासन के कारण, क्योंकि सर ये हमारे पुलिस के जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं इस पर लागू नहीं होते, तो HRD वगैरह को लिखना पड़ता है सर हमें उसमें। नहीं, वो ठीक कहा है शशांक आपने, क्योंकि वो ग्रुप डी के बच्चे हैं और ग्रुप डी की भर्ती हमने पिछले दिनों निकाली थी और फिर उसको डिप्यूट किया था अलग अलग विभागों में। कई इस प्रकार की मेरे सामने भी समस्याएं आ रही हैं कि मैं लगा दिया लंगर में और मेरे को करना नहीं आता काम का ये। हाँ, वो इस प्रकार की बड़ी गंभीर समस्याएं आ रही। और एक तो ये आया, कहा जी मेरे को बाल काटना, मैं कहता नहीं आपने भरे होगा अभी वहां से बाल काटने पर लगा दिया, मेरे को काटने नहीं आते बाल। इस प्रकार की काफी समस्याएं आ रही। हमने एक पोर्टल बना रहे हैं और पोर्टल बना करके जिसका जो काम है वो उधर शिफ्ट करे, उसको एक बार समय हम देंगे सर, और ताकि वो शिफ्ट हो सके, जहां भी वो जाना चाहे वहां चला जाए। उसके बाद फिर विचार करके जो आपने कहा है कि जो स्टाफ आपके पास डिप्यूट हुआ है उसके नियम आपके अनुसार बने। हाँ सर, अनुशासन वगैरह वो फिर वो अनुशासन में रहेगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप उसको काम के लिए कहेंगे तो फिर आपके उसमें रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन है उसको देख के अपना स्थानांतरण ट्रांसफर करा लेते हैं दूसरे। हाँ, वही ये चाहते हैं 9 to 5 हो। सर हमारा काम 9 to 5 चलता नहीं है सर। अभी VVIP ड्यूटी में एक हफ्ते से सर हमारी फोर्स लगी हुई थी वहाँ जीव में। अभी जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुई तब भी सर फोर्स के साथ जाना पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी में। तो इनके लिए सर अगर अलग से प्रोविजन हो तो वो हमें सर ज्यादा सूट करेगा। नहीं है, ठीक है। वो भी कई प्रकार की समस्याएं बताते तो आके मेरे को, वो आकर के मिल लेते हैं, सीधा आके मिलते हैं। कोई बात नहीं शशांक जी, आपने अच्छा बताया है। पहले भी रहे सर, जैसे पहले भर्ती थे तो वो पुलिस विभाग के नियम कानून उस पर लागू नहीं, उसमें जो आपके पास आएंगे पुलिस में उनको आपके अनुसार ही नियम बने हो और आपके अनुसार फिर रहें। जितने भी अलग अलग कट ऑफ में ले जाएंगे हम इनको। धन्यवाद। अभी तो उनको एक बार सेट करेंगे। ठीक है।